नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए काम की 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, अयोध्या धाम जाने के लिए बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सरकार कराएगी अयोध्या धाम दर्शन। पात्र वरिष्ठ नागरिक रविवार 22 मार्च तक सरल पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री 26 मार्च को अंबाला जंक्शन से रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए करेंगे रवाना। तो ये बड़ी अपडेट, वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं 60 साल से ऊपर आयु के। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में पटवारियों और कानूनगों के लिए 4156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी देकर राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल की शुरुआत की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि दशकों से पटवारी और कानूनगो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट, हाथ से बने मैप और कागजी कार्रवाई पर निर्भर रहे, जिससे यह प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से थकाऊ बन गई। इन टैबलेट के आने से अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकेंगे, डाटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को सीधे केंद्रीय सर्वरों पर वास्तविक समय में अपलोड कर सकेंगे। वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा के शामिल होने से डाटा एंट्री और भी सरल हो जाएगी। हाथ से लिखने का काम कम होगा और सटीकता में सुधार होगा और गलतियों की गुंजाइश कम होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में करीब 9 महीने बाद एक बार फिर कलेक्टरेट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार 1 अप्रैल से नए कलेक्टरेट लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रदेश की 143 तहसीलों और उप तहसीलों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस बार जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ज्यादा हो रही है, वहां कलेक्टरेट में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। खासतौर पर सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि कुछ व्यावसायिक इलाकों में 5% तक की वृद्धि की जा सकती है। कलेक्टरेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी उसी के आधार पर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का कहना है कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार को बढ़ोतरी से पहले इसके प्रभावों पर विचार करना चाहिए। छोटे मासिक अंशदान के साथ 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन आपको मिलेगी। आज ही नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं या मानधन वेबसाइट पर पंजीकरण करें। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिकों के लिए, असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी छोटे मासिक अंशदान के साथ। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यदि आपका ईपीएफओ से जुड़ा कोई मामला उपभोक्ता फोरम में लंबित है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण मौका है। 27 मार्च को आयोजित निधि आपके निकट 2 जिला संपर्क कार्यक्रम में भाग लें और अपने मामले के समाधान की दिशा में कदम उठाएं। निकटतम कैंप की जानकारी के लिए वेबसाइट पर आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उपभोक्ता फोरम में मामला लंबित है तो टेंशन छोड़िए। 27 मार्च को निधि आपके निकट 2 जिला संपर्क कार्यक्रम में आइए और समाधान की राह आसान बनाइए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार अवसर की तलाश करें। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्राप्त कर आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। तो डिग्री है लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिली, तो नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल पर रजिस्टर करें और पाएं अपने कौशल के अनुसार बेहतर रोजगार के अवसर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मंडी में गेट पास के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट जरूरी है। मंडियों में रबी फसल खरीद को लेकर मापदंड निर्धारित किए हैं। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से रबी फसल खरीद को लेकर समस्त तैयारियां प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में रबी फसल खरीद को लेकर मापदंड निर्धारित किए हैं। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाज मंडियों में रबी फसल की खरीद के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। इसी के साथ सरकार ने मंडियों में गेट पास फोटो सत्यापन के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य है। इसके साथ साथ गेट पास के लिए किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 6200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है।
तो ये बड़ी अपडेट है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर 7% तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे महिलाओं को कम लागत पर अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता मिलती है। महिलाएं इस राशि का उपयोग सिलाई कढ़ाई केंद्र, बुटीक, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, किराना स्टोर, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में कर सकती हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट। डीएचबीवीएन के बिल भरने के लिए रविवार 22 मार्च और सोमवार 23 मार्च को भी खुले रहेंगे कैश काउंटर। उपभोक्ताओं को राहत, बकाया बिल जमा करने का विशेष अवसर। उपभोक्ताओं से की अपील, अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित बिलों का जल्द से जल्द करें निपटान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना हफ्ते भर में 11,000 रुपये गिरकर 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 मार्च को 1,58,000 रुपये पर था। वहीं चांदी 2,60,000 किलो से गिरकर 2,32,000 रुपये पर पहुंच गई, यानी इसकी कीमत 28,000 रुपये कम हुई है इस हफ्ते। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।